लोगों की इस्लाह कर रहे हैं। मम्मा आसमा आंटी के तो बहन भाई भी हैं, वो उनकी हेल्प कर लेंगे ना। बेटा, वो उनकी हेल्प करें या ना करें, हमने अपना फर्ज अदा करना है। कंटेंट वीडियोस बना रहे हैं छोटी छोटी अपनी बेटी के साथ, और उसके अंदर आपको बहुत सी दीनी मालूमात देने की कोशिश करते हैं। अर्निंग आ रही थी, मोनेटाइज चैनल था, लेकिन दीन से दूर हो गए। मैंने वो चैनल रातों रात डिलीट किया। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी से मेरा नाम हिफ्सा ताहिर है। जिस तरह आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया का दौर है और हर कोई सोशल मीडिया के दौर में रहते हुए गफलत की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद जब अल्लाह ताला की तरफ से आपको कोई इशारा होता है तो आप अपने चैनल्स डिलीट कर देते हैं। आपने माजी में बहुत सी मिसालें देखी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने लेकर आई हूँ जिनका यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर एक ऐसा पेज है जो कि कुरान और अहदीस के अंदर रहते हुए लोगों की इस्लाह कर रहे हैं। जी हाँ, कंटेंट वीडियोस बना रहे हैं छोटी छोटी अपनी बेटी के साथ, और उसके अंदर आपको बहुत सी दीनी मालूमात देने की कोशिश करते हैं। और ना सिर्फ ये पाकिस्तानियों के लिए है बल्कि ये ओवरसीज़ के लिए भी है। इसका उर्दू और इंग्लिश वर्जन भी मौजूद है। आइए ज़रा रिदा से जानते हैं कैसे इन्होंने इस चीज़ का आगाज़ किया, कैसे इनको ख़याल आया कि हम अहदीस की रोशनी में जो है वो लोगों की इस्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा, कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, इतना अच्छा चैनल आप लोग रन कर रहे हैं, इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। अभी तक सोशल मीडिया पे इस तरह कोई भी हमने नहीं देखा कि अहदीस की रोशनी में लोगों की इस्लाह करते हुए या कंटेंट मेकिंग करते हुए। कैसे ख्याल आया आपको? हर मुसलमान का अकीदा जो है वो ये है कि हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि हर मसले का हल आपको कुरान और हदीस में मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा ये समझ किसी को नहीं थी। और हम पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अपनी लाइफ में हम कैसे करें। और जैसे मैंने जब सोशल मीडिया के हालात देखे जो काफ़ी नेगेटिव हैं, जो व्लॉगिंग को बहुत मुख्तलिफ साइड पे ले गए हैं, और आजकल आपने देखा है कि एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है हर जगह, तो इसमें हमारे टीनेजर्स का बहुत नुकसान हो रहा है। और जबकि मेरे ख़ुद बच्चे हैं और टीन एज की तरफ जा रहे हैं वो लोग, तो फिर मैंने स्टार्ट किया कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि बच्चों का माइंड जो है ना, ये व्लॉगिंग और ये दूसरी एंटरटेनमेंट की जो दुनिया है, एक बदतमीज़ी की तरफ जा रहा है मामला। तो मैं किस तरह अपने बच्चों को सोशल मीडिया से मैं किस तरह उनको दूर तो आप रख नहीं सकते आजकल के दौर में। मैं सोशल मीडिया पे क्या ऐसा नया लेके आऊँ कि मेरे अपने बच्चे भी सीखें और दूसरों के बच्चे भी सीखें। फिर मैंने इसे स्टार्ट किया अपना एक चैनल, यूट्यूब चैनल, और वो उस पर मैं गेमिंग चैलेंजेस वगैरह करती थी और अर्निंग आ रही थी। हम फिर गेम्स में इन्वॉल्व हो गए। काफ़ी लोगों ने हमें काफ़ी मोटिवेट किया कि नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छा स्टार्ट किया, हमारे बच्चे आपकी तरफ आ रहे हैं, वो चीज़ें छोड़ के। बहुत अच्छा उन्होंने हमें सपोर्ट किया लोगों ने, और उसमें अर्निंग आ रही थी, मोनेटाइज चैनल था। लेकिन ना मुझे ऐसा लगा कि दुनियावी चीज़ों में तो हमने कर लिया, लेकिन दीन से दूर हो गए बच्चे, और मेरे अपने बच्चे, लोगों के बच्चे। मैं फिर उसमें अपने आप को ना मैं थोड़ा मतलब गुनहगार टाइप समझने लग गई थी कि मैं गफलत। वो चैनल इससे ऑपोजिट था? बिल्कुल ऑपोजिट था, इससे ऑपोजिट था। उसमें ये आप कह रहे हैं ग्लैम मेकअप इस टाइप की कोई चीज़ नहीं थी। बस मैं भी बच्चों के साथ बस गेम और उछल कूद और ये सब कुछ, बच्चों को पूरा जैसे हम बचपन में जो गेम्स खेलते थे हम लोग, वो हमने घर के अंदर ही करना शुरू कर दी, ताकि वो दौर दोबारा से हम बच्चों को थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी में ले जाएं और किसी तरह जो है ना ये व्लॉगिंग और इन चीज़ों से थोड़ा सा छुटकारा मिल जाए। और क्योंकि बच्चे देखते हैं, और फिर उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हुआ, लेकिन मुझे वही लगा कि दीन से दूर है। उस चैनल से आपको अर्निंग आ रही थी? अर्निंग आ रही थी, बिल्कुल आ रही थी अर्निंग, और मोनेटाइज चैनल था। फिर कुछ ऐसा अल्लाह का करना हुआ कि मैंने वो चैनल रातों रात डिलीट किया, और मैंने हदीस की बुक्स पढ़ना शुरू कर दी, क्योंकि कुरान का तर्जुमा तो मैं पढ़ ही रही थी, तो मैंने हदीस भी पढ़ना शुरू की। जब मैं अपने बच्चों को बताती थी तो मेरे बच्चे कहते थे कि मैं बच्चे सुनते थे, सीखते थे, लेकिन ना मैं उनको वो इम्प्लीमेंट करके नहीं दिखा पा रही थी। जब मैंने कहा कि मुझे एक अल्लाह ताला ने इल्म की तरफ अल्लाह लेके जा रहा है और मुझे अल्लाह इल्म दे रहा है, तो थोड़े से ही इल्म से क्यों ना मैं बाकी बच्चों को भी वो करूं, क्योंकि मुझे ये चीज़ हज़म नहीं होती कि इल्म आप अपने पास ही रखो या अपने बच्चों की हद तक महदूद रखो। तो फिर मैंने ये चैनल बनाया, और इस पर फिर सबसे पहले जो क्रिटिसाइज़ किया ना मेरी बेटी ने किया। अच्छा, क्या कहती थी वो ये कहती थी कि मामा मतलब कि आप कहते ना कि दरिया का जो रुख है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट आप कर रही हो, और आप बिल्कुल ऑपोजिट जा रही हो, उस तरह नहीं हम चल पाएंगे, आप गलत कर रही हो। मैंने कहा बेटा बस अल्लाह पे तवक्कल रखो,
कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला ने जगह अगर हमारे जहन में ये चीज़ डाली है ना, तो इसमें कोई ना कोई मकसद है। अच्छा, माशाल्लाह से आप बाहिजाब हैं। कोई फैमिली को इशू तो नहीं हुआ कि सोशल मीडिया पर आ रही हैं, टिकटॉक की वीडियोस बनाएगी, अब शादीशुदा हैं, बच्चों वाली हैं, बेटी जवान हो रही है, इस तरह का क्रिटिसाइज़ तो नहीं हुआ? हिजाब मैं पहले भी करती थी, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा मतलब कि अपने आप को बच्चों को मोल्ड करने के लिए बीच में मैंने छोड़ दिया था लास्ट चैनल के चक्कर में। और फैमिली को इशू क्या होना, सबसे पहले देखें ना, उंगली आपकी फैमिली से उठती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब आप कामयाब हो जाते हो ना, तो फिर कोई उंगली नहीं उठाता। स्ट्रगल के दौर में उंगली इनिशियल स्टेज पे थे, चैनल शुरू किया था, थोड़े से महदूद से सब्सक्राइबर्स थे, उस वक्त जब फैमिली देखा करती थी आपकी वीडियो, तब कोई ऐसी बात उन्होंने की हो? हाँ बिल्कुल, मेरे वालिद साहब को भी एतराज़ था कि क्या कर रहे हो, लेकिन बात ये है ना कि आप जब शादीशुदा है ना और आपकी हस्बैंड की सपोर्ट है, तो आप सबसे ताकतवर हो। अच्छा, वालिद साहब को एतराज़ हुआ, फिर इन्होंने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर माँ बाप के हकूक़ के बारे में बात हुई, वो 5.5 मिलियन पे गई। सारे एतराज़ ख़त्म। हाँ, तो ये हुआ। फिर वालिद साहब ने जब खुद ही आप अभी आई हैं मीडिया से, तो आपसे पहले भी काफ़ी पॉडकास्ट और उसमें जब मैं जा चुकी हूँ, तो फिर वालिद साहब को चुप लग गई बिल्कुल। तो फिर वो नहीं बोले किसी मामले में, क्योंकि जब उनको पता लग गया कि भाई अब ये नहीं रुकने वाली। और मैंने तो सीधी बात है कि मैंने यही सोचा है कि देखें, चैलेंजेस आपको लाइफ में बहुत सारे आते हैं, आप कुछ भी कर लें, आपको क्रिटिसिज्म सबसे पहले अपने घर से, फिर फैमिली से, फिर बाहर से। तो जब तक आप ये बर्दाश्त नहीं करोगे, आप कामयाब ही नहीं हो सकते। आपको पता ही नहीं लगता कि आप सही जा रहे हो कि गलत जा रहे हो। इतनी पैशनेट है रिदा अपने काम को लेके कि हमें ये मालूम हुआ है कि जिस घर में हम इस वक्त बैठे हुए हैं, ये घर स्पेशली इन्होंने स्पेसिफाई किया है सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए, और इनकी जो रिहाइश है वो किसी और घर में है। ये कैसे, आपने कोई बड़े बड़े टिकटॉकर्स को देखा कि वो रेंटल जगह लेते हैं, वहाँ वीडियोस बनाते हैं, अपने घर में भी तो बना सकती हैं। जी, उसका ये मकसद था कि जब आपने कंटेंट और स्क्रिप्टिंग करनी है ना, और ख़ास तौर पे जब आपने इस्लाह के लिए किसी की करनी है, तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए। उसमें बच्चों वाली एक औरत कैसे कर सकती है अपने घर में? बच्चा मेरा सबसे जो छोटा वाला बहुत शरारती है। तो उसकी वजह से मुझे ये ना स्क्रिप्टिंग, कंटेंट क्रिएशन, वो हर चीज़ जो है ना, उसके लिए स्पेयर टाइम चाहिए होता है, उसके डायलॉग्स डिलीवरी और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। कौन लिखता है रिदा? मैं ही लिखती हूँ। हाँ जी, मैं ही स्क्रिप्ट लिखती हूँ। हदीस का जो भी हमें इनबॉक्स भी आते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स लोगों की आती हैं कि देखें ना, आजकल किसके पास टाइम है? जो आपके पास टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है कि अब बुक खोल के हदीस पढ़ें। ठीक है, हम आते हैं, स्क्रॉल करके स्किप कर देते हैं, सुनते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट नहीं करते। लेकिन अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किस तरह करना है, वही बस मेरा मकसद है कि अब टीनेजर्स हमें इतने अब हौसला मिल रहा है कि लोग इतना हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि आपकी वजह से हमारे बच्चों ने नमाज़ें शुरू कर दी हैं, या हमारे घर का माहौल बदल गया, हमारे हस्बैंड हमारे साथ अच्छे हो गए, या मैं अपने हस्बैंड से नाराज़ थी, मैंने उनको मना लिया आपकी ये हदीस सुन के। तो मेरे लिए इससे बड़ी अचीवमेंट क्या है ना। तो बस बच्चों को भी मैं इसीलिए मोटिवेट करती रहती हूँ कि आप बच्चे थोड़े, आपको पता है कि आजकल इसका मकसद क्या है? क्योंकि अर्निंग तो आपने बताया कि मैं अभी तक इससे नहीं कर रही, सिर्फ कंटेंट मेकिंग कर रहे हैं, तो क्या मकसद है फिर इसका? अर्निंग नहीं कर रही, स्पॉन्सर्स भी बहुत सारे आते हैं, और अभी मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मैं इस पे काम करूँ। स्पॉन्सर्स हमें बहुत ज़्यादा हैं हमारे। इस तरह के स्पॉन्सर्स हैं जो आपको ऑफर्स करवा रहे हैं? ब्यूटी से रिलेटेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, और प्रॉपर्टी डीलर्स से भी हैं कि हमारी फलानी सोसाइटी। शान रमज़ान से तो नहीं ऑफ़र आई आप? नहीं, अभी तक नहीं आई है, अभी तक नहीं आई है। और इसके अलावा भी काफ़ी जो है ना वो प्रोडक्ट्स लोगों की है, उन्होंने रब्ता किया है हमसे ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस से मैं ख़ुद थोड़ा सा पीछे हूँ कि इनको सपोर्ट, क्योंकि अब आपको पता किसी स्कैम हो जाए किसी के साथ, तो वो फिर वो मैं देनदार। सबसे बड़ी ऑफ़र क्या आई है जिसमें आपको भारी रकम जो है वो ऑफ़र की गई हो? सबसे बड़ी रकम जो आई है ना, वो हमें आई थी एक इस्लामिक वो हैं प्रोडक्ट हैं, उनकी इस्लामिक प्रोडक्ट हैं, उन्होंने हमें काफ़ी भारी रकम ऑफ़र की थी। तो हमने अभी उसको डिनाई किया, क्योंकि मैं अभी नहीं समझती कि मैं अभी उस लेवल पे पहुंची हूँ, अभी स्टार्टअप है मेरा भी। तो मैं अभी सिर्फ लोगों से, अपने जो भी मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं, मैं उनसे इंटरेक्ट जो है ना वो करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, मेन जो चीज़ है मेरी वही है, पैसा तो आनी जानी चीज़ है। तो वो फिर मैंने उनको मैंने कहा रुक जाएं, अभी मैं इस पर ग्रिप नहीं कर सकती। इंग्लिश वर्जन भी आपने स्टार्ट किया हुआ है, उसका क्या, उसके पीछे क्या थीम है?
जब हमने उर्दू स्टार्ट किया ना तो उसके बाद हमें इनबॉक्स काफ़ी आना शुरू हो गया, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुस्लिम्स थे उनके बच्चे बाहर ग्रो कर रहे हैं, तो उनके बच्चों को नहीं समझ आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा आप करें कि हमारे बच्चों को समझ आए। तो फिर मैंने कहा कि क्यों नहीं, हमें दुनिया भर से लोग देखते हैं जिनको समझ आती है, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, जिनको थोड़ी बहुत उर्दू आती है वो तो देखते हैं। लेकिन फिर मैंने ये स्टार्ट किया, मैंने कहा क्यों नहीं ओवरसीज़ मुस्लिम्स के लिए भी हो। फिर मैंने उसके लिए अलहदा कंटेंट क्रिएशन शुरू की, और उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है वो भी ग्रो कर रहा है। इसके बाद कोई और ज़ुबान में करना चाहेंगी, लाइक अरबिक, चाइनीज़? हमें अभी तो पश्तो की बहुत ऑफ़र आ रही है कि पश्तो में भी करें, हमारी माँ बहन समझे। तो मुझे पश्तो आती नहीं है, उसके लिए पूरी सीखनी पड़ेगी। इंग्लिश और उर्दू पे ग्रिप है, और अरबिक पे भी नहीं है इतनी। तो देखें अब आगे आगे क्या होता है, अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो क्यों नहीं। अरशद रील्स के बाद रिदा का घर फेमस हो रहा है, वो भी कुछ इस तरह का क्रिस्पी सा कंटेंट करते हैं, इस्लामिक। अरशद रील का भाई का मुझे नहीं पता, उनका कंटेंट जो है ना उसमें होता है मज़ाह। अब मैं समझती हूँ कि जब आप दीन की बात कर रहे हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हो, तो आपको कभी भी मज़ाह बीच में नहीं आना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि और भी बहुत सी ऐसे इस्लामिक कंटेंट्स लोग बना रहे हैं जो बिल्कुल ठीक है, देखने चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मेरा मकसद यही है कि मैं प्रॉब्लम से सलूशन लेके आऊँ। तो लोगों के घर की जो प्रॉब्लम्स है ना, उससे सलूशन मिल रहा है लोगों को, और लोग बहुत मुत्तफ़िक हैं इस चीज़ से, जिस पे मैं बहुत मोटिवेट हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम डिलीवर कर पा रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो आगे भी करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है? कंटेंट क्रिएशन के साथ, स्क्रिप्टिंग के साथ टोटल? स्क्रिप्टिंग तो मैं मतलब कि जब मुझे फ्री टाइम मिलता है बच्चे से, तो फिर मैं बैठ के सुकून से करती हूँ। उसके बाद एक वीडियो आधे घंटे में बन जाती है। शूट भी हो जाती है? हाँ जी, शूट हो जाती है। शूट कौन करता है? शूट मेरा भाई करता है। हाँ जी। मियाँ जी क्या करते हैं आपके? वो बस बैठ के देख रहे हैं कि बस इंटरव्यू चल रहा है? उनके पास तो टाइम ही नहीं होता है, ये तो आपकी वजह से आ गए हैं घर। उनके पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होता। उन्होंने रोज़ बहरिया टाउन जाते हैं, बहरिया टाउन से आते हैं। वो माशाल्लाह खुद प्रॉपर्टी डीलर हैं बहुत। हाँ जी। फिर भी आप प्रॉपर्टी की वीडियोस नहीं कर रही? हाँ, फिर भी मैं नहीं कर रही फिर भी मैं नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ नहीं, अभी नहीं, ये काम सही नहीं है, मियाँ जी सुन ले। कोई बात नहीं, उनकी सपोर्ट से ही मैं बैठी हूँ यहाँ। और एडिटिंग की बात है तो वो मेरी बेटी करती है, टेक्निकल काम सारे कायनात करती है जो आपको नज़र आती है। जाते जाते कुछ अपने देखने वालों को कहना चाहेंगे, क्योंकि माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग सोशल मीडिया पे। एंटरटेनमेंट जो है ना वो किसी हद तक ठीक है, लेकिन जब एंटरटेनमेंट बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आ जाए ना, तो प्लीज़ उसको अपने घरों से निकाल दें, ठीक है। और कोशिश करें, अगर आप अपने बच्चों को सही तालीम और तरबियत देना चाहती हैं ना, ख़वातीन को ख़ास तौर पे कह रही हूँ, तो ख़वातीन को चाहिए कि पहले ख़ुद पे काम करें। क्योंकि इल्म जो होता है ना, वो मर्द के पास हो तो वो दहलीज तक रहता है, और औरत के पास हो ना तो वो नस्लों तक जाता है। तो इसीलिए अपने ऊपर पहले काम करें। माएँ जो चाहती हैं कि अपने बच्चों को संवारना, अपनी टीनेजर्स को संवारना, तो पहले अपने घर का माहौल चेंज करें, क्योंकि एक औरत जो है ना वो अपने घर का माहौल बहुत अच्छे तरीके से चेंज कर सकती है। ये थी रिदा, और रिदा के घर के नाम से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स मैनेज कर रही हैं, जिसके अंदर कुरान और अहदीस को मद्देनज़र रखते हुए ये सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रही हैं जो कि हमारे बच्चों की इस्लाह के लिए बहुत ज़रूरी है। आप भी जाके इनका कंटेंट ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।